हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वाला पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रुक्मिणी का जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं जीडी के लिए, उसमें मैथ का हमने 51 से लेकर के 60 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। ये वीडियो हमारा प्रैक्टिस सेट 1 का पार्ट 2 होगा, जिसमें हम 61 से लेकर के 75 तक के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए 61 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए, 61 नंबर का जो प्रश्न है ये ग्राफ से रिलेटेड है, यानी डीआई का प्रश्न है। इसमें कह रहा है, देखिए निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ पे कंपनी एक्स और वाई द्वारा, यहाँ पे देखिए दे रखा है कि कंपनी एक्स और वाई द्वारा 2001 से लेकर के 2006 तक के वाहनों के निर्माण की संख्या 1000 में दी गई है। अब इसके आगे आपका क्वेश्चन चालू होता है। देखिए, जिन्होंने ये बुक ले ली है उनके लिए तो आसान होगा, ये देख करके वीडियो लगाना काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जिन्होंने ये बुक नहीं ली है उनके लिए मैंने क्या किया, इस प्रैक्टिस सेट का जो है पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल हमारा है ये, इस चैनल का जो नाम है यानी कि डिप्लोमा वाला, WALL लिखना है आपको। और अगर इतना सर्च करने पे नहीं आया तो आगे 85 लगा के आपको सर्च कर लेना है। देखिए, अभी हमने ये चैनल नया नया बनाया है और इस पर अभी केवल 2 लोग सब्सक्राइब किए हैं। इस पर हमने इसका जो है पूरा पीडीएफ अपलोड कर दिया है। आप वहाँ से जा करके इसका पीडीएफ इस प्रैक्टिस सेट का डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास ये बुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप इसका पीडीएफ यहाँ से जा करके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, अब यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि कंपनी एक्स द्वारा 2001 में और वर्ष 2002 में 2 की अपेक्षा निर्मित वाहनों की संख्या कितने प्रतिशत कम है। कह रहा है कि कंपनी एक्स द्वारा 2001 और 2002 की अपेक्षा जो है निर्मित वाहनों की संख्या कितनी प्रतिशत कम है। इसको हम निकालने के लिए अब ग्राफ देखना पड़ेगा। तो आइए ग्राफ देख के सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में क्या आ रहा है कि 2001 में 2002 की तुलना में कितने प्रतिशत जो है वाहन कम निर्मित हो रहे हैं। तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि 2002 में आपके कितने हो रहे हैं, 2002 में 50,000 वाहनों का निर्माण हो रहा है। और यहीं पे 2001 में हम देखें तो 2001 में कितने हो रहे हैं, ये 2001 में आपके 46 हो रहे हैं। तो कितना कम है, 4 कम है। तो इसको परसेंटेज में हम कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 2002 से हमें तुलना करना होगा। तो देखिए 4 कमी हो रही है, 50 के तुलना में कमी हो रही है। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो ये 50 से काट देंगे 2 बार में, तो ये आपका 4 दूना 8%। यानी कि जो है कमी कितने की है, 2002 की तुलना में 2001 में कितने प्रतिशत कमी हुई थी, तो 8% की कमी हुई थी। अब यहीं देखिए लगे हाथ हम क्या करते हैं, 62 नंबर के प्रश्नों को भी देख लेते हैं। यहाँ पे साफ आपको दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु 450 रुपये में खरीदी और उसे 360 रुपये में बेच दिया, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 450 रुपये में खरीदा, यहाँ पे 62 नंबर का क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि 450 रुपये में खरीदा और 360 रुपये में बेच दिया। ये हमारा हो गया सीपी और ये हो गया हमारा एसपी। सीपी मतलब कास्ट प्राइस, यानी खरीदा गया जो मूल्य है, जो खरीदने के लिए दिया गया है, और जितने में बेचा ये एसपी होता है। तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कितने घाटा कितने का सहा, यानी 50 अगर यहाँ से देखा जाए तो ये 40 50 90 रुपये का, 90 रुपये का घाटा सहा किसकी अपेक्षा, 450, यानी सीपी हमारा नीचे होता है। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से कर देते हैं गुणा। अब ये कट जाएगा 5 बार में और ये 5 से कट जाएगा आपका 20 बार में, यानी टोटल उसने नुकसान कितना का सहा, 20% का। ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा, बी। देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपका 20% दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा है 63 नंबर का। 63 नंबर के प्रश्न को भी देख लेते हैं। देखिए बोर्ड नहीं है, कॉपी पे आपको पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कंटेंट आपको सब कुछ सही मिलेगा, ठीक है। जो भी आपको बताया जाएगा ये 1 नंबर का कंटेंट होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखना है और यहाँ पे सोल्यूशन देखना है। दिमाग आपको यहीं पे रखना है, बाकी सब कुछ आपको आराम से समझ में आ जाएगा। बाकी हमारा 63 नंबर का प्रश्न क्या है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक दुकानदार, 63 नंबर का प्रश्न है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 114 सेंटीमीटर है। देखिए जिन्होंने मेंसुरेशन में ही पढ़ा है तो हम आगे जो RWA मैथ बुक जो सोल्यूशन करा रहे हैं उसमें हम पढ़ाने वाले हैं, तो वहाँ पे हम पढ़ाएंगे। आपके एग्जाम होने से पहले मेंसुरेशन आपको पढ़ाया जाएगा। बाकी ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ये प्रैक्टिस सेट में आप देख लीजिए कि किस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। तो कह रहा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी एक भुजा 114 सेंटीमीटर है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आपका कर्णी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, कर्णी में 3/4 भुजा का स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का।
तो हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ कड़ी में 3/4 और भुजा हमारा दिया गया है 114। तो ये 2 बार है स्क्वायर, तो हम 114 गुणे 114 करेंगे। अब ये देखिए काट देंगे तो आपका कितना बार में कटेगा, 57 गुणे 57, यानी 4 से इसको 2 बार में कटेंगे, 2 बार में, ये 2 बार में कटेगा, ये भी 2 बार में कटेगा, फिर 2 से ये 2 बार में, यानी 57 गुणे 57 और ये करनी में आपका 3। तो ये 57 गुणे 57 आप करेंगे तो देखिए इसका वर्ग करेंगे तो आपको वर्ग करने का आएगा 32 49 कड़ी में 3, 32 49 कड़ी में 3। अब इसका वर्ग करने के लिए देखिए आप या तो सिंपली 57 में 57 का गुणा कर सकते हैं, या इसको 50 और 7 में तोड़ करके आप a + b के फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 32 49 कड़ी में 3। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि आपका DI का प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं। तो 65 नंबर के प्रश्न में जो है 61 नंबर का जो प्रश्न है वही सेम ग्राफ है, बस इसमें प्रश्न को बदल दिया है। ये 64 नंबर का प्रश्न हमारा होगा, 65 हम झूठी कह रहे थे, 63 के बाद 64। ये 64 नंबर के प्रश्न सेम वही ग्राफ है, बस हमें क्या करना है, प्रश्न को जो बदल दिया है उसी को देखना है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और 1 से 6 तक दिए गए वो सेम चीज़ है। बाकी कह रहा है कि कंपनी X और कंपनी Y के बीच उत्पादन का अंतर दिए गए वर्षों में किस वर्ष सबसे कम था। यानी जो कंपनी का जो उत्पादन है ये दिए गए वर्षों में सबसे कम किस वर्ष में था। तो आपका ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, ऑप्शन दिया है 2002, 2005, 2004, 2003। तो सबसे पहले हम 2002 में चेक करेंगे कि उत्पादन कितना था, दोनों के बीच अंतर कितना था उत्पादन में। तो 2002 ये आपका दिया गया है, यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि ये उत्पादन कितना का था, इन दोनों का अंतर हम निकाले 50 और 76 का। तो 2002 में उत्पादन में अंतर जो है ये 26 का है, 26 का है, ये हमको दिखाई दे रहा है। बाकी आगे उसके बाद 2003 को हम देख लेते हैं। तो 2003 में आपका उत्पादन कितना अंतर है, तो 2003 में देखिए इसका था आपका 58 और ये 86, तो इन दोनों के बीच अंतर आपका कितना होगा, 28% का होगा, 28 का होगा। फिर उसके बाद आपका क्या दिया गया है, ये परसेंट नहीं है, 58,000 होगा, ठीक, 28,000, अंतर 1000 में दिया, ये उत्पादन 1000 में दिया तो 1000 में होगा, ठीक। उसके बाद आपका 2004 पे हम चलते हैं। तो 2004 में देख लेते हैं अंतर कितने का। तो 2004 में ये 71 और 85 के बीच अंतर आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 14%। तो ये हो जाएगा आपका 14, ठीक। उसके बाद से फिर हम आगे चलते हैं, आगे हमारा देखते हैं कि ये 2004 में तो हो गया 14%, 14। और उसके बाद ऑप्शन आपका एक और दिया गया है 2005, 2005 का भी हम निकाल लेते हैं। 2005 में अंतर देख लेते हैं कितने का है। तो ये 2005 में देखिए 39 का अंतर होगा। 2005 में 36 और 75 के बीच में कितना अंतर हो जाएगा, तो ये 39 का हो जाएगा। अब हमसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि सबसे कम अंतर का किस सन में है। तो सबसे कम अंतर देखिए 2004 में है, जो कि 14 है, ठीक है, 14 है। और बाकी समय देखिए इसमें 26 है, इसमें 28 है, इसमें 39 है। बस कुछ करना नहीं था, बस हमें इतना ही निकालना था कि सबसे कम अंतर जो है 2004 में है। सेम उसके आगे आप देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 65 नंबर के प्रश्न पे। तो इसमें क्या कह रहा है कि किसी संख्या के 80% के 75% के 66.67% के 25% का मान 6367 है, तो उस संख्या के 40% का मान ज्ञात करें। तो आइए ज्ञात कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि मान लीजिए वो संख्या हमारी x है, क्या है वो संख्या, मान लेते हैं x है, ठीक, कोई संख्या x है। तो उसका कह रहा है कि उसके 80%, तो 80% का मतलब क्या होता है, 80/100, यानी 20 से हम अगर काटे तो 20 चौक 80, 20 25 100 गुणे। फिर उसके बाद कह रहा है उसके 75%, यानी इसका 75% का मतलब 25 3 75, 25 चौका 100, फिर गुणा। फिर कह रहा है उसके 66.67%। तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे दिक्कत देने वाली जो बात है वो है 66.67%। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/3। ये आपको याद रखना है। अगर आपको याद नहीं रखना है, निकालने का तरीका देखिए, याद रखेंगे तो सबसे बेटर रहेगा, क्योंकि एग्जाम में आप डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट कर पाएंगे। अगर याद नहीं है आपको तो निकालना कैसे है ये हम आपको बताते हैं। देखिए 66.67, इसका मतलब ये 66.666 रहा होगा, ये हटाएंगे तो 7 हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये 6 पे बार है, ये आप लोगों को पढ़ा होगा नंबर सिस्टम में, नहीं पढ़ा होगा तो हम आगे पढ़ाने वाले हैं। जब 66.66 ये इसका मतलब 6 पे बार रहा होगा, तो बार रहता है तो जिस संख्या पे बार रहता है वो संख्या बटे में हम 9 लिखते हैं। तो इसका मतलब ये 3 से कटेगा 2 बार में, ये 3 से कटेगा 3 बार में। तो यानी कि 66
सही 2/3 इसका मतलब हुआ, और परसेंटेज का मतलब है 1/100। 1/100 से हम कर दिए गुणा। अब देखिए ये 300 है, तो यहाँ 100 को हम छोड़ देते हैं। 66 तियाँ आपका ये 6×3 = 18, 6×3 = 19, 192, और सॉरी 6×3 और 6×18 = 19, यानी ये 200 टोटल हो जाएगा। 200/300, 200 जब 300 होगा तो इसको हम अगर डबल जीरो काट दें तो 2/3। इस तरह से हम इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं। तो बेहतर आपके लिए यही रहेगा कि 66.67 का फ्रैक्शन वैल्यू आप याद कर लें, क्या होता है 2/3। फिर उसके बाद कह रहा है इसकी 25% का मान, तो इसके 25% का मान 1/, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/4 होता है। इसके 25% का मान आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, ये देख रखा है 6367। तो इतना बराबर क्या है 63, और ये आपका हो जाएगा 67, 6367, ये मान आपको दे रखा है। अब इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करके यक्स का मान निकाल लेता है। उसके बाद यक्स का मान निकालने के बाद उस संख्या का 40% निकालना है, तो वहाँ हमको आसानी हो जाएगी। बस हमें क्या करना है, इसका मान निकालना है। तो देखिए यहाँ 4 से ये 4 कट जाएगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ये 2 से ये 2 बार में कटेगा, 2 दूना 4। अब हमारा मान क्या बना, x/10 बराबर 63 67, और यक्स बराबर अगर हम देखें तो ये 63 67, और ये 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो उधर एक बढ़ जाएगा। अब इसी संख्या को हमें क्या करना है, हमें 40% का मान निकालना है। तो इसका 40% यानी 40% के लिए क्या, 40% का मतलब होता है 20 दूनी 40, 20 2500, 2/5। इसका 2/5 हम निकाल लेंगे, तो इसको पहले हम 5 से काट देते हैं ये, और ये 5 दूना 10, 5 7 35, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20 गुणे 2, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 2 7 14, और ये 2 दूना 4 1 5, 2 1 2, 25,468। यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका। देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, बी, 25,468। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 66 नंबर के प्रश्न पे, जो कि फिर आपका डीआई है। सेम यही ग्राफ है, बस क्वेश्चन को बदल दिया है। देखिए यहाँ के क्या पूछ रहा है, ये आपका निर्देश जो दिया गया है ये निर्देश है। फिर कह रहा है कि दिए गए वर्षों में दोनों कंपनियों के कुल उत्पादन में अंतर ज्ञात करें। तो देखिए अभी तक हमने जो है 4 ऑप्शन निकाल लिया था, 4 निकाल लिया था, लेकिन यहाँ पे दिया कितना है 6। तो हमने क्या क्या निकाल लिया था, हम एक बार यहाँ लिख देते हैं। हमने 2002 का निकाल लिया था, हमने 2003 का निकाल लिया था, हमने 2004 का निकाल लिया था, और हमने किसका निकाल लिया था 2004 के बाद हमने निकाल लिया था 2005 का। 2005 का हमने छोड़ा क्या है 2001 का, तो हम 2001 का भी निकाल के देख लेते हैं। उसके बाद हमने 2006 का छोड़ा था, तो हमने 2006 का भी निकाल लेते हैं। तो देखिए हमने क्या क्या निकाला था अंतर हमारा 2004 का, सॉरी 2002 का हमने क्या निकाला था 26, इसका कितना आया था अंतर 26। 2003 का कितना आया था, तो ये आया था 28 आया था। 2004 का कितना आया था, तो ये आया था आपका 14। 2005 का अंतर कितना आया था 39। इतना तो हमने निकाल लिया था। अब हमें सिर्फ निकालना किसका 2001 का। तो देखिए 46 और 90 के बीच में अंतर कितना का है 44 का। 44 का अंतर हो गया 2001 में, और 2006 में अंतर कितने का है 43 और 80 के बीच में अंतर अगर आप निकालेंगे 43 और 80 के बीच में, तो ये आपका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 37। कितने का अंतर हो जाएगा 37। अब यही अंतरों को पूछ रहा है कि कुल उत्पादन में अंतर ज्ञात करें, तो अंतर यही हो गया। अब इन्हीं को सबको हमको जोड़ करके इसका मान बता देना है, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो आइए जोड़ लेते हैं, 6 4 10 8 18, 18 4 22, 22 9 31, 31 7 38 के 8, हाथ में लगा 3। चलिए जोड़ लेते हैं, जोड़ के सीधे रियल दे देते हैं। तो इसको टोटल जोड़ेंगे तो आपका ये बनेगा आपका 188। यही हो जाएगा आपका प्रश्न का सही जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या दे रखा है, बी दे रखा है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 67 नंबर के प्रश्न पे। देखिए 67 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है कि 10% वार्षिक दर से 2 साल में 17,800 पर चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि जो 10% वार्षिक ब्याज की दर है और 2 साल में इतने रुपए पे जो चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त होने वाली राशि होगी वो हमें बताना है, यानी मिश्र धन हमें बताना है। तो देखिए एक फार्मूला होता है, उससे भी आप निकालेंगे तभी निकलेगा, लेकिन उससे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसका सिंपल तरीका होता है कि जब आपको ये जो है परसेंटेज जो है सिंपल दिया हो और 1 साल या 2 साल के लिए या 3 साल के दिया हो, तो आप सिंपली मेथड क्या लगाते हैं, 10% है तो हम इसको क्या करेंगे 10% का निकालते हैं 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू। यानी कि पहले वर्ष वो अगर 10 रुपये रहा होगा तो ब्याज उसका 10% लगा होगा तो 11 हो गया होगा।
फिर अगले वर्ष भी हम मान लेते हैं अगर 10 रुपया रहा होगा और ब्याज मिल जाएगा 11 का, तो ये 10 से 11 हो गया। ये हमारा 2 वर्ष का हो गया। तो इसको हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 10 दही हम 100 और 11 11 हम 121। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 2 साल में इतने रुपए पर, तो 100 रुपये, यानी ये आपका रेशियो में 100 रुपये हमने निकाला, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू क्या दे रखा है 17800। तो एक रेशियो का मान क्या हो गया 178, तो हमें 121 का मान निकालना है। तो 121 ये देखिए हमारा ब्याज जोड़ करके ये सीधे आपका मिश्रधन है। रेशियो में क्या है मिश्रधन है। अगर हमने यहाँ पे अगर ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो देखिए 100 में से 121 में से 100 घटाएंगे, यानी 21 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज होगा। लेकिन यहाँ मिश्रधन पूछ रहा है, तो हम डायरेक्ट 121 में और 178 का गुणा कर देंगे। तो जब 121 में 178 का गुणा कर देंगे, तो गुणा करने के बाद आपको क्या प्राप्त हो जाएगा 21538। यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 21538। आप गुणा करके देख लीजिए, यही आपका आएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका। देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा क्या है 68 नंबर का, जिसमें दिया गया है रूट में, देखिए ये पूरा रूट है, उसमें 1221 प्लस, फिर रूट दिया गया है 7 प्लस, रूट में दिया गया है 66 प्लस, रूट में दिया गया है 225। तो देखिए सिंपल हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम आपको लगाते चल रहे हैं, आप देखते चलिए। देखिए 225 है, ये 225 किसका वर्ग है 15 का वर्ग है। तो हम सिंपली क्या करते हैं 15 यहाँ लिखते हैं। ठीक, यहाँ देखिए फिर यहाँ देखिए 225 को हम लिख दिए 15, यानी ये जो रूट है आपका ये वाला रूट ये खत्म हो गया। अब ये 15 हो गया और ये 66 हो गया, 15 और 66 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। 81, अब ये रूट में है 81, तो 81 को हम बाहर करेंगे रूट से, तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब देखिए ये रूट खत्म हो गया, अब ये टोटल इसका वैल्यू क्या आ गया 9 आ गया, 9 7 16। अब ये रूट में है 16 को हम बाहर करेंगे रूट से 4 आ जाएगा, आएगा 4 को हम इसमें जोड़ देंगे 1221 में। देखिए ये सब रूट का मान टोटल इतना का मान क्या आ गया आपका 4 आ गया। इसको हम जोड़ेंगे 1221 में, 1221 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1225। क्या हो जाएगा 1225। 1225 किसका वर्ग है, देखिए रूट में आपका क्या आ जाएगा 1225। अब देखिए अब ये आपका ऑप्शन में, देखिए 2 ऑप्शन में सिर्फ आपको 5 दिख रहा है, क्योंकि इसके देखिए लास्ट जो इकाई का अंक है वो 5 है, तो यानी आपको आना 5 ही है इकाई का अंक। तो हम देखिए आप इसका वर्ग निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल लेंगे, आपको टाइम थोड़ा सा लग सकता है, बस टाइम कम करने का मैं तरीका बता रहा। आपका दिखाई दे रहा है कि ये इकाई का अंक 5 है, ऑप्शन में 2 ऑप्शन में आपका इकाई का अंक 5 है, यानी आपका आंसर या तो 45 हो सकता है या 35 हो सकता है। तो अब इन दोनों में हम कैसे कंफर्म करेंगे कि हमारा आंसर कौन सा है। तो देखिए 40 का, अगर इसको हम 45 न माने, इसका 40 का वर्ग करें तो 4 चौका 16, यानी 1600 आएगा। हमारा कितना है 1225, तो ये हमारा ऑप्शन होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा 35। ये किसका वर्ग है 35 का है। वैसे याद है तो ठीक है, नहीं है तो इस तरह से निकाल लेंगे। आइए अब 69 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं, जो कि आपका सिंप्लीफिकेशन है, इसको भी देख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए आपको पता होना चाहिए बोडोमास का रूल। बोडोमास क्या होता है, देखिए BODMAS, ये आपको रूल पता होना चाहिए बोडोमास का। ठीक है, बोडोमास का रूल पता होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ जो होता है उसको सॉल्व करते हैं, यानी काज इसके साथ लगा होता है, फिर उसके बाद हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को, उसके बाद ऐड, उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन की क्रिया करते हैं। ठीक, तो इसी के हिसाब से हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। देखिए ये 120 है, तो 120 को हम यहाँ रहने देंगे 120 माइनस। अब हम सबसे पहले सबसे छोटा क्वेश्चन, देखिए कोष्टक में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा कोष्टक को सॉल्व करते हैं। सबसे छोटा कोष्टक देखिए यहाँ पे ये दिया गया था आपका, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ये मझला कोष्टक होना चाहिए, और ये फाइनली देखिए भागा 10 के बाद ये यहाँ पे जाके बंद हो रहा है। तो सबसे पहले हम इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे। इस कोष्टक को सॉल्व करने के लिए देखिए सबसे पहले यहाँ ऑफ लगाना ही है, तो यहाँ ब्रैकेट है, ब्रैकेट में ऑफ लगाना है, तो हम ऑफ को छोड़ के डिवाइड पे चलते हैं। तो डिवाइड सबसे पहले कहाँ लगा है 12 के साथ डिवाइड लगा है, तो हम इसको क्या करेंगे 12 से भाग करेंगे 30 में। तो ये देखिए 12 दूना 24 और उसके बाद 6 बजे 12 25 60, यानी ये 25 बार में कटेगा, ये 12 से 25 बार में कटेगा, तो इसको हम सिंपली यहाँ 25 लिख देते हैं। ठीक, और 35 में से 25 जाएगा तो आपका बचेगा कितना, यहाँ देखिए माइनस है, तो 35 में से 25 जाएगा तो बचेगा कितना आपका 10। अब देखिए ये हो गया 10, और 10 यहाँ हम इसको काट देंगे तो ये हो गया हमारा कितना 9। देखिए 90 बटे क्या है आपका 10 है, सॉरी यहाँ पे देखिए ये 10 आ गया इसका मान, फिर यहाँ इसके साथ भाग लगा लिख देते हैं
नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। 450 माइनस ये मझला कोष्ठक 90, ये भागा 10 हम कर देते हैं, ये माइनस, और ये देखिए इसका मान आ गया माइनस, इसका मान हमने टोटल क्या निकाला 10 निकाला, और इसके साथ भाग लगा है 10। इसके बाद ये मझला कोष्ठक बंद, फिर ये बड़ा कोष्ठक बंद। अब यहाँ देखिए ये 10 से 10 में भाग देंगे 1 आएगा, और ये 10 से आपका 9 में भाग देंगे तो 9 आ जाएगा, यानी 9 माइनस 1, ये मझला कोष्ठक का मान आया। और ये बड़ा कोष्ठक है, और यहाँ पे हमने 450 लगाया है, ये माइनस है, और यहाँ बड़ा कोष्ठक बंद, ये आपका 120 है। ये पूरा क्वेश्चन बना। अब यहाँ देखिए इसका मान क्या आ गया 8, अगर 8 इसमें से हम घटाएंगे तो कितना आपका मान आएगा, ये बनेगा आपका 442। 442 120 माइनस 442, टोटल सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है 120 माइनस 442। अब 442 में से जब 120 आप घटाएंगे, मतलब घटाना तो 120 में से 442 है, लेकिन 442 में से 120 घटा के उसके आगे क्या कर देंगे माइनस लगा देंगे, तो ये बनेगा आपका 8, और ये देखिए नहीं सॉरी 2, ये आपका बनेगा 2, और ये फिर बनेगा आपका 2, और ये बनेगा आपका 3, यानी माइनस का 322। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी दिया गया है। आइए अब 70 नंबर के प्रश्न पे बढ़ते हैं। 70 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है, एक निश्चित राशि के लिए साधारण ब्याज पर 12% की वार्षिक दर से 5 वर्ष बाद प्राप्त ब्याज जो है वो 60 है, निवेशित राशि ज्ञात करें। यानी निश्चित राशि है, साधारण ब्याज 12% है, और 5 वर्ष के बाद जो ब्याज मिल रहा है वो 60 है, यानी 6060 रुपये है। तो निवेशित राशि पूछ रहा है, तो देखिए इसको लगाते कैसे हैं। पहला नंबर, तो यहाँ पे हम 70 नंबर का क्वेश्चन डाल देते हैं। पहला नंबर, इसका एक फार्मूला होता है कि SI साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज का फार्मूला होता है P/R/TPRT/100। इससे आप लगाएंगे तभी आपका आंसर आएगा, लेकिन हम इससे न लगा करके, आप देखिए ब्याज दिया गया है 6060, यहाँ रख लीजिएगा, और राशि की जगह P है तो P को रहने देंगे। R का मान हमें 12 दिया गया है, T का मान हमें 5 दिया गया है, रख के सॉल्व करेंगे आपका P का मान आ जाएगा। लेकिन हम इससे सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हमको करना है प्रश्न को जल्दी सॉल्व। तो हम क्या करेंगे कि 1 वर्ष का अगर 12% ब्याज की दर है तो 5% का कितना हो जाएगा 60%। 60% होगा, सिंपल सी बात है। अगर 1 वर्ष का 12% ब्याज है तो 5 वर्ष का 60% हो जाएगा, क्योंकि ये SI नहीं है, सॉरी CI नहीं है, SI है, यानी हर साल 12%, 12%, 12%, 5 साल, यानी 60%। और ये 60% जो मान है, 60% का जो मान दिया गया है, ये 6060 रुपये दिया गया है, 6060 रुपये दिया गया है। तो हम 1% का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये 0 से 0 आपका कट जाएगा, और 6 से काटेंगे 6 कम 6, 6 कम 6, 1% का मान क्या आ गया 101। तो 100% अपने आप में कोई भी राशि होती है तो राशि 100% होती है, यानी उसका वही P का वैल्यू होगा। तो 100 से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 101, ये 100 का गुणा कर देंगे तो 00, ये हमारी राशि हो जाएगी। बाकी आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये तरीका आपका वेस्ट है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 71 नंबर के प्रश्न पे। देखिए यहीं पे आपका 71 नंबर का भी प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएगा, यहीं छोटे से जगह में हम कर देते हैं। देखिए कह रहा है कि 2 संख्याओं का लसाअ और मसाअ क्रमशः 132 और 22 है, उनमें से पहली संख्या 132 है तो दूसरी संख्या क्या है। तो देखिए लसाअ और मसाअ बराबर, देखिए एक फार्मूला होता है LCM गुणे HCF, यानी लघुत्तम गुणे महत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, लसाअ और मसाअ दे रखा है, यानी लसाअ दिया है आपका 132 और मसाअ दिया है आपका 22, और एक संख्या आपका दे रखा है, एक संख्या आपका दे रखा है 132, तो दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे सिंपल है, 132 से 132 कट जाएगा, दूसरी संख्या का मान क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा, यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आइए अब 72 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। 72 नंबर के प्रश्न में देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 3/20, सॉरी 3/15, 5/20, 8/64 और 25/1000, इनमें सबसे छोटी आपको भिन्न जो है ये पता करना है। तो एक तरीका होता है आपका दशमलव निकालने का, दशमलव से निकाल सकते हैं। एक तरीका होता है आपका कि हम देख लेते हैं कि अंश अगर समान है तो जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होती है, जिसका हर सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ी भिन्न होती है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 3/15, 3/15 को हम लिख सकते हैं क्या 1/5, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये 5/20 है, इसका मान अब क्या होता है 1/4, ठीक। फिर 8/64 है, इसका मान क्या होता है 1/8।
फिर आपका 25/1000, 1000 इसको हम अगर देखें तो 1/40। तो हमको दिखाई दे रहा है कि सबका अंश हमारा समान है 1 1 1। तो हमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी पता चल गई, सबसे बड़ा हर किसका है, ये 25/1000 वाले का, यानी इसका सबसे बड़ा भिन्न क्या है 40। बाकी सब इससे छोटे हैं, तो सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी 1/40, यानी कि 25/1000। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अब यहीं देखिए हम 73 नंबर के प्रश्नों को भी सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि पाइप ए और पाइप बी क्रमशः 40 मिनट और 80 मिनट में एक टैंक भर सकते हैं। दोनों पाइप कुछ समय के लिए एक साथ खोले जाते हैं, फिर बी को बंद कर दिया जाता है। यदि टैंक को भरने का कुल समय 30 मिनट है तो पाइप बी कितनी देर तक खुला था। तो सबसे पहले हम क्या कर देख लेते हैं कि ए कितने देर में टैंक को भर सकता है 40 मिनट में, कितने देर में 40 मिनट में। बी कितने देर में भर सकता है, तो आपका 80 मिनट में भर सकता है। तो अगर टैंक की हम क्षमता निकालें तो टैंक की क्षमता क्या होती है, इन दोनों की एलसीएम होती है। तो 40 और 80 का एलसीएम 80 हो गया। तो ए का क्षमता क्या हो जाएगा 2 और बी का क्षमता क्या हो जाएगा 1। फिर कह रहा है कि ए और बी को कुछ समय तक साथ खोला जाता है, ए और बी को कुछ समय तक साथ खोला जाता है। ये हमें नहीं पता है कितने देर तक खोला जाता है, लेकिन कह रहा है कि बी को जब बंद कर दिया जाता है उसके बाद टोटल समय लगता है 30 मिनट आपका टंकी भरने में। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल ए हमारा हमेशा चालू हो रहा है, तो ए कुल कितने समय तक चालू रहा होगा 30 मिनट तक। ए की क्षमता कितनी है 2 और ये 30 मिनट तक चालू रहा होगा, तो ये कितना पानी भरा होगा, तो ये दूना 60 यूनिट। कितना भरा होगा 60 यूनिट भर दिया होगा पानी। तो देखिए टोटल हमारा क्षमता टंकी कितनी है 80, ए ने भरा 60 यूनिट, तो बाकी 20 यूनिट जो है वही हमारा जो जितने देर बी चालू रहा होगा बी भरा होगा। तो बी की क्षमता कितनी है 1 यूनिट, 1 यूनिट पर मिनट, यानी 20 यूनिट उसको भरना है और 1 यूनिट पर मिनट भरा है, तो वो कितने देर तक चला होगा, टोटल 20 मिनट चला होगा। यही इस प्रश्न का सही हो जाएगा, जवाब हो जाएगा क्या 20 मिनट। यानी कि देखिए ये हमारा टोटल 30 मिनट चला तो वो 60 यूनिट भर दिया, बाकी जो 20 यूनिट इसके साथ ए चला होगा बी चला होगा वो बी भरा होगा। तो बी 20 यूनिट भरेगा, उसकी क्षमता 1 यूनिट है तो 20 मिनट में भरा होगा, यानी 20 मिनट तक जो है ये दोनों साथ चले थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 74 नंबर का प्रश्न, इसको भी देख लेते हैं। देखिए 74 नंबर के प्रश्न में कह रहा है, यहाँ देखिए आपका ये 74 नंबर का प्रश्न, ये पे डाटा दिया गया है और डाटा का ये पूछ रहा है कि माध्य क्या होता है। माध्य या एवरेज क्या है, बात दोनों को एक ही होती है, ठीक। देखिए माध्य एवरेज बात एक ही होती है। एवरेज क्या होता है, टोटल संख्या, देखिए टोटल कितनी संख्या है वो टोटल संख्याओं का योग होता है और बटे जितनी संख्याएं हैं उससे हमें टोटल जितनी संख्या है उससे भाग करना होता है। तो टोटल हमारी जो संख्याएं हैं इनका योग हम अगर देखें तो इनका अगर आप योग निकालेंगे तो इनका योग बनेगा आपका 577। कितना बनेगा 577। और टोटल संख्याएं इसको काउंट करेंगे तो आप ये टोटल संख्याएं हैं 12, इससे आप भाग करेंगे तो आपको माध्य पता चल जाएगा और इसका माध्य आ जाएगा 48.08। ये बस सिर्फ आपको जोड़कर टोटल संख्या से भाग करना है, ये आपका आंसर मिल जाएगा, इसमें और कुछ नहीं करना। फिर नेक्स्ट प्रश्न हमारा 75 नंबर का, इसको देख लेते हैं। ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि इसमें देखिए कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो जाता है और यहाँ पे कह रहा है कि एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपये में 3 फल, मतलब 3 फल की दर से, और कुछ संतरे का 1 रुपये में जो है रुपये में 2 फल की दर से खरीद लिए। उसे 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए संतरों को प्रति दर्जन किस कीमत पर बेचना होगा। यानी कह रहा है कि 1 रुपये में वो कुछ फल क्या करता है 3 फल खरीदता है, 3 फल की दर से खरीदता है। फिर कुछ संतरे क्या करता है, यानी 1 रुपये में 2 की दर से खरीदता है, 2 की दर से खरीदता है। फिर कह रहा है कि आप उसको 12 संतरे मतलब 1 दर्जन के मतलब कितने रुपए में 1 दर्जन बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। तो इस तरह के जब प्रश्न पूछें तो इस कंडीशन में हमें फलों की संख्या को करना होता है बराबर। तो फलों की संख्या बराबर कैसे होगा, ये 3 है ये 2 है तो यहाँ 2 से हमें गुणा करना होगा और यहाँ पे करना होगा 3 से गुणा। अगर यहाँ पे आप 2 से गुणा किए तो यहाँ भी 2 से करना होगा और यहाँ 3 से किए तो यहाँ भी 3 से करना होगा। यानी 3 दूना 6 फल और ये 3 दूना 6 फल, और एक ये 6 फल का जो है मूल्य यहाँ पे क्या 2 रुपये और यहाँ पे 6 फल का मूल्य जो आपका 3 रुपये, यानी टोटल 5 रुपये में इसने कितने खरीदे 12 फल खरीदे। अब कह रहा है कि 12 फल ही बेचने हैं प्रति दर्जन, 1 दर्जन में 12 फल होते हैं। 12 फल को कितने रुपए का बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। तो यानी 5 रुपये का खरीदा है, कितने का बेचे कि 20% लाभ का, मतलब 120/100
यानी जीरो से ये जीरो आपका कट जाएगा, 12×25 = 60/10, यानी कि 6 रुपये का अगर वो 12 फल बेचे तो उसको 20% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रैक्टिस सेट के जो है 25 क्वेश्चन जो थे उसको हमने सॉल्व करके आपको बताया। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये हमें कमेंट करके आप लोग जरूर बताते रहें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।